जी हाँ दोस्तों, गुपचुप रद्द करा रहे थे ममता की उम्मीदवारी, हुआ भंडाफोड़ और पकड़े गए ज्ञानेश और बीजेपी। आखिर मतुआ समाज क्यों उतरा बीजेपी के खिलाफ? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए एक के बाद एक नए रोड़े, नए कांटे बीजेपी के और जीत के रास्ते में हर दिन आ रहे हैं? आखिर हुमायूं कबीर के उस स्टिंग ऑपरेशन के बाद और जिस तरीके से कई स्थितियां उत्पन्न हुई, खुद अमित शाह के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई, उसमें अब एक नई स्थिति कौन सी थी जिसमें ममता बनर्जी को चुनाव लड़ने से रोकने की एक नई रणनीति बनी थी? क्या आखिर क्यों ये बात सामने आई कि ममता बनर्जी के ऊपर केस करके उनकी उम्मीदवारी को रद्द कराने की कोशिश थी? दोस्तों विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं, क्योंकि दोस्तों इन तमाम चीजों के बीच में जो नया और बड़ा एंगल आया कि वो मतुआ समाज जिसे भारतीय जनता पार्टी के साथ माना जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि बीजेपी मतुआ समाज को अपना वोट बैंक मान रही है, वो बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर कैसे उतर रहा है? दोस्तों ममता बनर्जी ने एक सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि बीजेपी ने मुझे झूठे मामले में फंसाकर, मेरे ऊपर दर्ज करवाकर चुनाव आयोग की मदद से भवानीपुर सीट से उनकी उम्मीदवारी रद्द करवाने की कोशिश की। दोस्तों पश्चिम मिदनापुर जिले के कोशेरी में ममता बनर्जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने चुनाव आयोग की मदद से मेरे खिलाफ झूठे केस दर्ज करवाकर भवानीपुर से मेरी उम्मीदवारी को रद्द कराने की कोशिश की, लेकिन हमने उनकी हर साजिश को नाकाम कर दिया। एक बार फिर बीजेपी पर एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट में हेरफेर करने का आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर की वजह से 250 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। बंगाल में वोटर लिस्ट से हटाए गए 90 लाख वोटर। हम बंगाली बोलते हैं तो क्या भारतीय नहीं है? मतदाताओं के नाम हटा रहे हैं, वो नतीजों को अपने पक्ष में करने के लिए ईवीएम से छेड़खानी करने की योजना बना रहे हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वोटर्स के नाम हटाना चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा। पहचान और नागरिकता को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि चूंकि हम बंगाली बोलते हैं तो क्या हम भारतीय नहीं हैं? क्या हमें लगातार अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत होगी? दोस्तों जाहिर है ममता का यह दर्द और ममता की उन मुद्दों पर हुंकार बंगाल की जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, और इस बात को शाह और बीजेपी अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए वो बंगाल में घुसपैठी और यूसीसी का मुद्दा जोर शोर से उठाते हैं। महिलाओं को अपनी तरफ लाने के लिए 3000 रुपये देने का ऐलान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने शाह और बीजेपी की यूसीसी वाले उस वादे और दावे पर प्रहार करते हुए कहा, ऐसा कदम पिछड़े समुदायों के खिलाफ होगा। इसका मकसद लोकतांत्रिक अधिकारों को सीमित करना। उनकी पार्टी पश्चिम बंगाल में यूसीसी लागू करने की किसी भी कोशिश का विरोध करेगी। इस बीच में पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय का गुस्सा भड़क उठा। मतुआ समुदाय का कहना है कि चुनाव आयोग की एसआईआर प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची से उनके लाखों नाम काट दिए गए। खासतौर पर नदिया और उत्तर परगना, 24 परगना जिलों के मतुआ प्रभावित इलाकों में यह गुस्सा साफ दिख रहा है। बीजेपी ने वर्षों से मतुआ रिफ्यूजियों को भारतीय नागरिकता का वादा देकर अपना वोट बैंक मजबूत किया था, लेकिन अब यही इलाके बीजेपी के लिए सबसे बड़ी कमजोरी बन चुके हैं। आपको बताएं कि मतुआ समुदाय नामशूद्रों की एक दलित जाति है, जिसकी स्थापना 19वीं शताब्दी में तत्कालीन पूर्वी बंगाल में हरिचंद ठाकुर ने की थी। लाखों मतुआ बांग्लादेश से उत्पीड़न से बचने, बेहतर जीवन की तलाश में भारत आए। बंगाल में वो दूसरी सबसे बड़ी अनुसूचित जाति यानी कि एससी समुदाय है। हर पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, सत्तारूढ़ टीएमसी, इनके भारतीय नागरिकता अधिकारों का वादा करके इन्हें लुभाने की कोशिश करती आई है। अब ममता बनर्जी सरकार इस गुस्से को अपने फायदे में बदलने की कोशिश कर रही है। टीएमसी की मतुआ महासंघ के प्रमुख राज्यसभा सांसद ममता बाला ठाकुर ने टेलीग्राफ से कहा कि मतुआ लोगों को विश्वास दिलाया था कि उन्हें नागरिकता मिल जाएगी। बीजेपी ने अब उनका वोटिंग अधिकार भी छीना जा रहा है। लोग डरे हुए हैं कि नाम सूची से गायब होने के बाद कल उन्हें विदेशी करार दिया जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी को वोट देने वाले हिंदू शरणार्थी भी अब सुरक्षित नहीं है।
2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ये मुद्दा बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गया। मतुआ समुदाय दक्षिण बंगाल के कई चुनावी नतीजों को तय करने वाली ताकत रहा है। अब सवाल ये है कि वर्षों तक सीए का वादा देकर लिया गया वोट आखिर गारंटी क्या दे पाया। आपको बताएं कि बीजेपी ने पहले मतुआ रिफ्यूजियों को बताया था कि दस्तावेजों की चिंता ना करें, सीए सब संभाल लेगा, लेकिन अब वही परिवार पुराने दस्तावेज लेकर पहचान साबित करने की कतार में खड़े हैं। मतुआ क्षेत्रों में अब तक जारी नागरिकता प्रमाण पत्र अनुमानित 1 करोड़ आवेदनों का महज 1% से भी कम है। एसआईआर में नाम कटने से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं, आपको बताएं, बोंगाव, बागदा, गाईघाटा, स्वरूपनगर, रानाघाट, कृष्णानगर। इन इलाकों में बीजेपी ने सीए के तहत भारतीय नागरिकता का वादा देकर मजबूत सामाजिक आधार बनाया था। अब यहां राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया। उत्तर 24 परगना जिले में जहां मतुआ समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है, मतदाता सूची से 12,03,000 से ज्यादा नाम काटे गए। बोंगाव सब डिवीजन में सबसे भारी झटका लगा। बागदा में करीब 55,000, बोंगाव उत्तर और दक्षिण मिलाकर के करीब 75,000, माईघाट में करीब 40,000, स्वरूप में करीब 20,000 नाम गायब है। नादिया जिले में अधीनस्थ जांच के तहत रखे गए 78% नाम काट दिए गए, जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों जैसे गाईघाटा और बागदा में अनमैप्ड मतदाता की दर सबसे अधिक रही है दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में मतुआ समाज जो कि बीजेपी का वोटर रहा, अगर ये बीजेपी से छिटक गया तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी खस्ता होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के दोस्तों, एक तरफ जहां पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता की उस नब्ज को पकड़ चुकी हैं, जिस सियासी नब्ज के सहारे ममता बनर्जी लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रही, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ऐसा लग रहा है कि जमीनी स्तर पर फेलियर है उसका, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड प्ले करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता के बीच में अपने प्रति विश्वास को और बढ़वा रही हैं, तो दूसरी तरफ वो मतुआ समाज जो बीजेपी से अगर छिटका तो फिर ममता की विक्ट्री या ममता की जीत और बड़े रूप में देखने को मिल सकती है। इसीलिए बीजेपी के प्रति मतुआ समाज के बीच में बढ़ती हुई खाई जाहिर तौर पर टीएमसी के लिए एक बड़े उत्साह का कारण बनती हुई दिखाई दे रही है। तो इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में आगे आने वाले दिनों में क्या स्थिति दिखेगी, किस तौर पर बंगाल का चुनाव अब भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरे रास्ते, कांटों भरे रास्ते लेकर के आ रहा है, अंदाजा तो आपको लग रहा होगा। ऐसी स्थिति में दोस्तों ममता का यह कहना कि मेरे उम्मीदवारी को कैंसिल कराने की कोशिश, रद्द कराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के किया, लेकिन हमने ऐन मौके पर उसे होने नहीं दिया। जाहिर तौर पर इसे एक मास्टर स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा। विक्टिम कार्ड प्ले करने का जो कदम उठाया गया, उसका प्रभाव ममता के हक में ही जाता हुआ दिख रहा है। आप क्या सोचते हैं इन तमाम चीज़ों को जोड़कर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।